गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है बसंत पंचमी, तो मैंने बनाया है सरस्वती माँ का प्रिय भोग जर्दा चावल, या जैसे बोलते हैं मीठे चावल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के जो बनाते हैं ना। सोच रही थी रेसिपी शेयर करूं, लेकिन नहीं मिल पाया टाइम। तो फिलहाल आप लोग चखिए से। तकरीबन शाम के बज रहे हैं 8 और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर खाने की नहीं, डिनर बनाने की तैयारी। तो आज बनाऊंगी अरवी की सूखी सब्जी और अरहर की दाल। दाल मैंने भिगो दी है, लेकिन दाल बनाऊंगी बाद में, क्योंकि बाबू यानी कि गुनगुन अभी सो रही हैं। तो अगर दाल की सीटी मतलब कुकर की सीटी की आवाज़ से अगर वो जग गई ना, तो हमारी सब्जी भी नहीं बन पाई। क्या बोल रही हूँ, बन पाएगी। मुझे तो ना बोलने में भी डर लगता है कि वो उठ ना जाए। तो जितनी देर वो सो रही ना, उतनी देर चोरी चोरी चुपके चुपके चोरों की तरह मैं बना रही हूँ सब्जी, ताकि आवाज़ ना हो। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी सूखी अरबी अपने स्टाइल में। जनरली अरबी जहाँ भी कहीं हम लोग खाते हैं, मैंने मोस्टली जगह देखा है वही बस एक ही तरीका, कि उबाल लिया, उसको फोड़ लिया और बस हरी मिर्च और उसमें अजवाइन वगैरह में, अजवाइन भी ढंग से नहीं डालते हैं और बस ऐसे कच्चा कच्चा वाइट वाइट ढंग से भूनते भी नहीं है। ठीक है, उसका अपना एक मज़ा है, वो भी अपना एक तरीका है बनाने का, किसी का तरीका गलत नहीं होता। लेकिन मैं अरबी उस तरीके से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि और मैंने जिस तरीके से अरबी बनाई है बनाती हूँ। एक बार मेरे घर एक बच्ची आई, अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो समझ जाएगी मैं किस बच्ची की बात कर रही हूँ। मेरी फैमिली की एक बच्ची, उसको इतनी अच्छी लगी, उसकी मम्मी को भी अच्छी लगी और उसको भी अच्छी लगी, कि वो कहने लगी मुझे और खानी है और खानी है। तो खुशी होती है ना जब हम कुछ बनाएं, मतलब आप जिस तरीके से खाते रहे हो, लेकिन आपको कुछ नया तरीके का खाने को मिले, और अगर आप तारीफ़ करो उस चीज़ को, तो मोटिवेशन मिलता है कि हम बताएं और को। तो मैंने सोचा क्यों ना आज, बहुत दिनों से ब्लॉग तो बन ही नहीं पा रहे हैं, तो अपनी यही रेसिपी शेयर की जाए। क्योंकि मेरे घर में अरबी इस तरीके से बनती थी, सूखी अरबी, मतलब मेरे यहाँ दोनों तरीके से बनती है, वैसी भी केवल हरी मिर्च अजवाइन वाली भी, लेकिन उसको भी अच्छे से भूनते हैं, कच्चा कच्चा नहीं रखते जैसे सब जगह रख देते। और जैसे आज मैं बना रही हूँ, मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी और मेरी मम्मी को मेरी नानी ने सिखाई थी, ऐसा मेरी मम्मी मुझे बताती थी, मतलब हमारे यहाँ ऐसे बनती थी। तो सबसे पहले तो इस तरह की अरबी बनाने के लिए देखो, अरबी को इस तरह से ये लंबा लंबा कट करना है, उबाल के, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, ताकि थोड़ी सी कर्री रहे, मतलब ऐसी भी नहीं कि उबली नहीं रहे, उबली भी हो थोड़ी सी कर्री भी। तो लंबा लंबा कट करना है, और इसी शेप में लंबी लंबी हरी मिर्च कट करनी है, थोड़ी ज़्यादा सी, क्योंकि इस रेसिपी में हम लाल मिर्च का यूज कम करेंगे, हरी मिर्च का यूज ज़्यादा करेंगे। और लंबा लंबा काटना ही मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप मानो या ना मानो, इस चीज़ को आप ट्राई करके देख लेना, सब्जी के काटने के स्टाइल पे सब्जी के टेस्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी आप आलू को फोड़ के बनाओ तो अलग टेस्ट आएगा, काट के बनाओ तो अलग टेस्ट आएगा। वो होता है ना, कई लोग जल्दबाजी में बस खाना बनाना है, पेट भर लेना है, कि कैसा भी कटे पेट में जाना है, वो एक अलग चीज़ है यार। ठीक है, जल्दबाजी आजकल मेरी लाइफ में भी रहती है, मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही रहती है, लेकिन ये सच है। हम हर सब्जी को 10 तरीके से बना सकते हैं, और हर तरीके से डिफरेंट टेस्ट आता है। इसी तरीके से अगर आप सब्जी को काटने के पे भी डिपेंड करता है, आलू को कभी गोल गोल काट के बनाओ तो अलग टेस्ट लगता है। इसी तरह रसीले आलू भी बनाते जब हम हैं, तो एक बार उबाल के और फिर उनको फोड़ के बनाते हैं, उनका अलग टेस्ट आता है, लेकिन काट के बनाते हैं तो उनका अलग टेस्ट आता है। तो टेस्ट डिफर होता है। फिलहाल तो तेल मैंने गर्म होने रख दिया था, तब तक मैंने सोचा तब तक कर लें थोड़ी सी बात। तो बात क्या करें, आज भी बसंत पंचमी, लेकिन शूट तो आजकल कुछ कर ही नहीं पाते। फिलहाल बसंत पंचमी हो या कुछ भी हो, हमारे तो आजकल सारे दिन एक जैसे रहते हैं, वही रूटीन हमारी गुनगुन मैडम के अकॉर्डिंग, कब वो सो रही हैं कब वो जग रही हैं। और दिन में तो अब वो बड़ी होती आ रही है, उनका सोना मंद ही होता जा रहा है, तभी हम कुछ शूट ही नहीं कर पा रहे। और देखो बसंत पंचमी की तो हमने कहा इतना तो कर ही लिया, आज पीले रंग की बिंदी लगा ली, और प्रसाद तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, मीठे चावल, जर्दा चावल। और पता है इतने मन से बनाए, हमारे निशान महाराज को कुछ पता नहीं, कुछ भी खाने में पसंद नहीं है उनको, तो मुझे लगता है आलू की फैक्ट्री में होना चाहिए था, आलू के पराठे, आलू कचौड़ी, सब कुछ आलू आलू आलू। लेकिन मैं सब कुछ इसलिए बनाती हूँ कि अगर मैंने सब कुछ बनाना नहीं, अगर मैं सब कुछ नहीं बनाऊंगी तो आगे को मेरा बच्चा भी यही सीखेगा, वो भी यही कहेगी आलू आलू आलू। तो मुझे तो भैया उसे सब कुछ खाना सिखाना है, जैसे मैंने सीखा है सब कुछ खाना, सारी सब्जियाँ, सारी चीज़ें। तो भैया सरस्वती माँ का तो मेन, वो कहते हैं ना,
भोग ही वही होता है, जर्दा चावल जैसे बोलते हैं, मीठा चावल। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं ऑफिस जा रही थी, अभी तो छुट्टी पर चल रही हूँ, तो सुबह के टाइम मैंने भोग बनाया था उठ के, और खूब ज़्यादा सा बना के ऑफिस में ले गई थी, सबको आता था, सबको इतना पसंद आया था। तो खुशी मिलती है अगर हम मन से कुछ बनाएं और कोई उसको खाए और अप्रिशिएट करे, तो बनाने में और मज़ा आता है। और मैं सोच रही थी उस जर्दा चावल की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन सुबह टाइम नहीं मिल पाया शूट करने का। तो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कुछ बात कर लीजिए जब तक तेल गर्म हो रहा है। जानबूझ के मैंने तेल स्लो आंच पे रखा है क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पा रही, मैं भी इतना बोर हो रही हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा। तो आज सुबह मैं वो सुन रही थी, टीवी पे प्रवचन सुनती हूँ ना, जब गुनगुन के साथ बैठी होती हूँ, तो मुझे लगता है उतने टाइम को, मतलब उतने टाइम जितनी टाइम अगर वो मेरी गोदी में उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उस टाइम को भी यूज़ करा जाए, तो उतने टाइम मैं टीवी पे कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअल या कुछ भी भक्ति या अध्यात्म से जुड़ा कुछ भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी पूजा पाठ मेरी उतनी नहीं हो पाती है। तो उसमें आज मैंने सुना कि बसंत पंचमी है, तो क्यों ना बसंत पंचमी के दिन हम अपने ग्रंथों की पूजा करें। ग्रंथों की मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथ होते हैं, लाइक गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है। आप गुरुद्वारे जाओ कभी, गुरुद्वारे में क्या होता है, ये हमारे सिख भाई हैं जो इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, वहाँ पे उनका रखा होता है पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब। और हम लोग, इतनी सस्ती आती है गीता, रामायण, रामचरितमानस, कोई महंगी नहीं आती, खरीदना तक नहीं चाहते। वैसे एक से एक महंगी चीज़ें खरीदेंगे, वो किताबें नहीं खरीदेंगे। और अगर आ भी गई घर में तो भैया धूल फाकती रहती है मंदिर में, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं कि क्या इसका स्थान है हमारे जीवन में, ना पूजना तो दूर। तो मैंने आज उसमें वही सुना कि कम से कम आज के दिन ये शुरुआत करो कि आप अपने ग्रंथों की पूजा करो, पूजा करो, और रोज उन ग्रंथों को पढ़ो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ो, आप 5 मिनट भी पढ़ो, आप 2 लाइनें तो पढ़ सकते हो ना, इतना टाइम तो निकाल सकते हो। इतना टाइम तो हम मोबाइल में भी आजकल निकाल लेते हैं ना, वो यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए ऐसे ऐसे उंगली करते रहते हैं, उंगली करते रहते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो 5-6 मिनट अपने उन चीज़ों के लिए नहीं निकाल सकते हैं। और अगर हमारे अंदर ही वो चीज़ें नहीं होंगी तो हम अपने बच्चों के अंदर क्या संस्कार डालेंगे भाई, हमारे अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे? या तो हमारे बड़े बुजुर्ग देंगे। अब मेरे घर में तो अभी बड़े बुजुर्ग सिर्फ मेरी मम्मी है, क्योंकि इसके ना दादा है ना दादी हैं गुनगुन के, है ना, मम्मी पापा ही हैं बस मेरे, उनसे भी इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता। या आपका कोई गुरु हो वो डालेगा संस्कार, या फिर कौन, यही ना हमारे जो ग्रंथ हैं उन्हीं से तो हमें संस्कार मिलेंगे। और मेरा तो ये नियम था, मैं तो रोज ही गीता पढ़ती थी, तेल गर्म हो गया, लेकिन अभी बीच में छूट गया था पढ़ना, वो भी गुनगुन, आप लोग को पता ही है, बार बार नहीं बोलूँगी किस वजह से। तो फिलहाल जब मैंने आज सुना, मैंने कहा हाँ ये सही कह रही हैं यार, चलो ठीक है, अगर मैं 2-3 पेज नहीं पढ़ सकती तो 2 लाइनें तो पढ़ सकती, एक श्लोक तो पढ़ ही सकती हूँ। तो आज मैंने पढ़ा, मैंने आज फिर से पढ़ा, और सच में आज जब बहुत दिनों बाद गीता पढ़ी मैंने, 3-4 श्लोक पढ़ पाई थी, इतना मन को शांति मिली। जो मन बहुत अशांत सा रहता है ना, मेरा तो आजकल बहुत अशांत रहता है, कभी डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पे भी, क्या है क्या नहीं है। तो बसंत पंचमी को केवल ये नहीं कि पीला पहन लिया, पीला खा लिया या पीला लगा लिया, ऐसा नहीं है। बसंत, हर त्योहार का अपना एक मीनिंग होता है। पीला रंग तो ये ना ऋतु से जुड़ा हुआ है, ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है। अब क्या है कि ठंड कम होने लगती है, कहते हैं बसंत पंचमी के बाद से, और एकदम से सब जगह हरियाली आने लगती है, पीले फूल खिलने लगते हैं। तो और वो पीला जो रंग है ना, ऊर्जा का एक संचार करता है, पॉजिटिव ऊर्जा का, इसलिए कहते हैं पीला रंग पहनो, पीला बनाओ कुछ, इसलिए पीला सरस्वती माँ को प्रिय है। लेकिन कुछ अच्छा भी तो करो, कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकते हो। चलो फिलहाल हम करते हैं रेसिपी शेयर। तेल हो गया हमारा गरम, तो अरबी की सब्जी चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ, जरूरी नहीं मेरे वाले तरीके से बनाओ, लेकिन उसमें एक चीज सबसे ज्यादा हमेशा डालनी है, अजवाइन। इसे डालने में कंजूसी नहीं करनी है, इसे खूब बढ़िया से डालना है, मतलब एकदम अजवाइन में लिपटी हुई हो अरबी, चाहे आप रसीली अरबी बनाओ चाहे सूखी अरबी बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अजवाइन, और मैं कोई चम्मच वगैरह का यूज़ नहीं करती, इतना मुझे खाना बनाना आता है कि मैं अपने अंदाजे से ही चलती हूँ। और अजवाइन इसमें बहुत बढ़िया करके डाली है मैंने। और उसके बाद डालूंगी हींग। अब क्या है ना, कैमरा रखा है खिड़की पे, अब एक हाथ से शूट करूँगी तो काम नहीं हो पाता, अभी डाल के दिखा दूंगी। और हींग भी अच्छे से डालनी है इसमें। तो अब इसमें डाल दी हींग मैंने, ठीक है, बल्कि अजवाइन थोड़ी कम ही है, थोड़ी और डाल दूँ, या मुझे तो तभी मज़ा आता है अरबी में।
पता है क्या खाना, जो हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ इस चीज़ से छुकेगी, ये चीज़ इस चीज़ से बनेगी, हालांकि खाना बनाने का कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये चीज़ें बनी हुई हैं कि अरबी में अजवाइन ज़्यादा पड़ेगी, मूली की भुजिया में अजवाइन पड़ेगी, या ये चीज़ ये भी पूरा एक साइंस है, ये मजाक नहीं है। आप सोचो अरबी की सब्जी में अजवाइन हम ज़्यादा क्यों डालते हैं, क्योंकि अरबी होती है बादी, तो अजवाइन उस बादीपन को बैलेंस करती है, इसलिए अरबी की सब्जी में अजवाइन ज़्यादा डाली जाती है। तो अब ये अजवाइन थोड़ी सी भुन गई है, हींग भी थोड़ी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। आज मैंने क्या किया ना, सारी चीज़ें पहले पास में रखनी है, वरना बीच में उठाती जाती हूँ, बात करती जाती हूँ। सच में यार, वैसे एक बात बताऊँ, आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ तो मेरी बोरियत दूर हो जाती है, वरना अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सब इतनी उदासी सी भर रही है, बड़ा बोर हो जाती है। तो दिखा देती हूँ एक बार। हाँ तो अब पता है, हाँ ये तो बताना भूल ही गई, अभी मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, लेकिन गर्मियों में जब मैं ये बनाती हूँ अरबी, तो हमेशा देसी घी में बनाती हूँ। देसी घी में बहुत टेस्टी लगती है ये, लेकिन जाड़ों में क्या होता है, देसी घी जम जाता है, इसलिए जाड़ों में सरसों के तेल का यूज़ करती हूँ। पर रिफाइंड में नहीं बनाना यार, रिफाइंड में वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये हल्की हल्की सी ये मिर्च भी भुन गई है ना, अब मैं इसमें डालूँगी ये अरबी। ठीक है, और इसके ऊपर अब मैं मसाले डालना शुरू करूँगी, सारे मसाले मसाले मसाले। तो सबसे पहले हल्दी। अब जिन लोगों ने इस तरह की अरबी नहीं खाई होगी वो तो कहेंगे अरे यार इसमें हल्दी का, भैया यही तो मेरा अलग स्टाइल है बनाने का, वो हरी मिर्च वाली तो सभी खाते हैं। और लाल मिर्च, और ना मानो तो बना के देख लेना, ना अच्छी लगे तो कहना। भाई एक दूसरे से सबको सीखना चाहिए ना, सबका अपना अपना तरीका होता है, अभी बोला ना किसी का तरीका गलत नहीं होता है। और सूखा धनिया, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, धनिया थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक 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 स्वादानुसार। अरे कहाँ गया नमक, एक हाथ से मोबाइल पकड़ने बस यही दिक्कत होती है, पर क्या करें। तो ये डाल दिया स्वादानुसार नमक। नमक मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डलेगा, चलो देख लेंगे बाद में। अच्छा, एक तो टिप ये थी कि अजवाइन ज़्यादा डालनी है, दूसरी टिप ये है कि आप चाहे अरबी इस तरह से बनाओ, यानी कि जैसे मैं बना रही हूँ मसालों वाली, या फिर बिना मसालों वाली। लेकिन एक बहुत काम की टिप है, अरबी को आप जितना भूनोगे, जितनी देर तक भूनोगे और थोड़ा मीडियम फ्लेम पे यानी कि तेज़ फ्लेम पे, उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। मैं कम से कम अरबी भूनने में कुछ नहीं तो 15-20 मिनट तक तो भूनती ही भूनती हूँ, अगर टाइम हो तो उससे ज़्यादा भी भून लूँ, इससे कम भूनना ही नहीं है। तो मैं इसको भी फ़िलहाल भूनती हूँ। तो अरबी बन के तैयार है, अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और हाँ मैं बता दूँ आप लोग को, आज मुझसे जो गलती हुई बनाने में, ताकि आप लोग वो गलती ना करो, अपनी गलती बतानी चाहिए। आज ना अरबी उबल थोड़ी ज़्यादा गई, इसमें ना अरबी लंबी लंबी कटी हुई दिखनी चाहिए, बस ये गलती हो गई।